हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे बच्चों, और ध्यान से क्लासेज को पढ़ रहे होंगे। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं अभी तक फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज के अंतर्गत, उनको सभी को आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। फर्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल पढ़ लिया था, जिसको बहुपद कहते थे। इसके अलावा जो थर्ड एक्सरसाइज में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, टू वेरिएबल्स वाले। ओके, अब फोर्थ एक्सरसाइज में पढ़ेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में बच्चों द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात समीकरण कहते हैं। ओके बच्चों, तो हमने इसको सेकंड एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, थोड़ा हमने इसको सेकंड एक्सरसाइज में भी पढ़ लिया था बच्चों। देखो बेटा क्या क्या पढ़ा था अपन ने वहां पढ़ा था। देखिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो उसका फॉर्म क्या होता है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। ये क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्म होता है। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्म को बोलते क्या है बच्चों? इस फॉर्म को बोलते हैं हम कंप्लीट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बच्चों? कंप्लीट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंप्लीट फॉर्म होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। ओके, समझ गए। और क्या कह सकते हैं बच्चों इसको? इसको एक कहते हैं बच्चों हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वही क्या कहलाता है बच्चों? हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कहलाता है। ओके, क्या बोलते हैं इसको? व्यापक रूप भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? व्यापक रूप। क्वेश्चन आ सकता है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये वाला लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 लिखना है। ओके, इसी प्रकार देखो यदि कंप्लीट फॉर्म पूछे तो भी हमें यही लिखना है। ओके, समझ गए बच्चों। अब इसके अलावा हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था? इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स करते हैं तो एक अल्फा आता है और एक बीटा आता है। ये क्या थे बच्चों? इनके फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे हमने। क्या फाइंड आउट किए थे बच्चों? इनके फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। ओके, तो अल्फा और बीटा मतलब इसको सोल्व करने पर कोई दो वैल्यूज आएंगी जो क्या होती हैं? इसके फैक्टर्स होते हैं। ओके बच्चों, इन फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। ओके, अब फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के बेटा कई मेथड, जैसे फर्स्ट मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। पढ़ा था बेटा 2.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं बच्चों? गुणनखंड विधि कहते हैं। ओके बच्चों, सेकंड जो है इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अपन बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी हम कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ओके बच्चों, या द्विघाती सूत्र के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसके जीरोज फाइंड आउट करने का, इनको फैक्टर्स को बच्चों जीरोज भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोज। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। ओके, समझ गए। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लास्ट ईयर हमारे पास एक और मेथड था बच्चों, जो था कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कौन सा था बच्चों? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ओके, कौन सा था बच्चों? कंप्लीट स्क्वायर, जिसको हम बोलते थे पूर्ण वर्ग विधि। क्या कहते थे बच्चों? पूर्ण वर्ग विधि के नाम से जानते थे। समझ गए। फर्स्ट वाला क्या था बेटा? इनके हम फैक्टर्स करते थे। फैक्टर्स करने के बाद उसके बाद सेकंड क्या था?
क्वाड्रेटिक जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको बारे में उससे सॉल्व करते थे। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या करते थे बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप था सॉल्व करने का वो मेथड, वो कौन सा था, कंप्लीट स्क्वायर, जिसको पूर्ण वर्ग विधि हम कहते हैं। तो समझ गए बच्चों, इस तरह से हम इसको समझ लेंगे। ओके बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी बच्चों। ओके, तो समझ गए। इस तरह से इसको व्यापक रूप भी कह सकते हैं। एक और रूप होता है वैसा इसका, उसको बोलते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं, मानक रूप भी यही होता है। ओके बच्चों, यही मानक रूप होता है, यही व्यापक रूप होता है, या फिर पूर्ण रूप पूछे तो भी यही होता है। कंप्लीट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे तो भी यही होता है। मतलब इन सब का एक फॉर्मूला होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पावर का कितना होना जरूरी है, 2 होना जरूरी है। यदि पावर 2 नहीं है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ गए बच्चों, इस तरह से हमें इसको समझना है। अब आगे समझते हैं बेटा इसको किस किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से, हमारे बुक्स में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनकी सहायता से इसको समझते हैं। उससे पहले कुछ थोड़ी सी और नॉलेज है उसको और समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अब हमने क्या सीखा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 क्या होता है बच्चों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये सीख लिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इसको क्या बोलते हैं, मानक रूप भी हम कहते हैं। अभी सीखा है हमने, मानक रूप पूछे कि किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप बताइए तो भी यही लिखना है बच्चों, और स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे तो भी यही लिखना है। ओके, अब देखिए हमने बेटा सेकंड एक्सरसाइज पढ़ा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आते हैं, एक हमारे तो जीरोज आते हैं, एक अल्फा आता है और एक बीटा आता है। ये क्या हो गए, हमारे जीरोज हो गए बच्चों। क्या हो गए, जीरो, जिनको हिंदी में हम शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शून्यक। मतलब दोज वैल्यूज, मतलब वे वैल्यू जिनके कारण किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान कितना हो जाता है, जीरो। मतलब दोज वैल्यूज डू एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वैल्यू इज जीरो। मतलब वे मान जो किसी भी द्विघात समीकरण का मान कितना कर देते हैं, जीरो बना देते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। ओके बच्चों, अब देखो इधर यहाँ दिए हुए हैं, इसमें हमें ध्यान से देखो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो ये क्या है, सारे के सारे हमारे कोफिशिएंट्स है बच्चों। क्या है, कोफिशिएंट्स। क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, जिनको हम हिंदी में बच्चों गुणांक के नाम से जानते हैं। मतलब किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है बच्चों। क्या होता है, कोफिशिएंट। तो हमने इसके मिड में रिलेशन भी पढ़ा था कि इनका यदि क्या कर दें, सम कर दें, अल्फा प्लस बीटा कर दें, तो वो -b/a के इक्वल होता है। ओके बच्चों, सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज का सम करें तो वो किस, ये था -b। क्या है बच्चों, -b जो है क्या है, x का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है बच्चों, x का कोफिशिएंट है, जो भी किस कैसा लेना है, माइनस का। और नीचे वाला a किसका कोफिशिएंट है बच्चों, ध्यान से देखो, a किसका है, x का। तो कोफिशिएंट ऑफ x² नीचे दिया हुआ है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ x², समझ गए। तो इस तरह से हमें ये फर्स्ट वाला पढ़ा था बच्चों। सेकंड क्या पढ़ा था, देखिए सेकंड पढ़ा था अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल पढ़ा था बच्चों c/a। ऊपर क्या था बच्चों, c मीन्स था कांस्टेंट। क्या था बच्चों, कांस्टेंट, जो अचर राशि से हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अचर राशि। अचर मतलब जितने भी डिजिट्स होते हैं काउंटिंग में वो सारी क्या कहते हैं बेटा, अचर राशि कहलाती हैं। और यहाँ सेम आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाता है। समझ गए बच्चों। तो इस तरह इसको क्या बोलेंगे बेटा, x का गुणांक। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, इसको x का गुणांक कहते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, x² का गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, x² का गुणांक। और ये अचर, सब में अचर, एक ही अचर प्रेजेंट होता है, अचर नहीं है तो जीरो रख देंगे। ओके, ये नीचे हो जाएगा बेटा x² का गुणांक। समझ गए।
हिंदी में इस तरह से होता है और इंग्लिश में इस तरह से होता है। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हम इनका अलग अलग यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसमें क्या करेंगे, पहले उसके अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, या फिर दूसरा मेथड है हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको धराचार्य सूत्र भी कहते हैं, उसका यूज करके इनके अल्फा और बीटा निकालेंगे। उसके बाद यदि क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक कीजिए तो चेक करेंगे, वरना आंसर निकाल करके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से उनको करते हैं। देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल देखो, रिप्रेजेंट दोज कंडीशंस इन मैथमेटिकल फॉर्म। ये जो कंडीशंस दी हुई हैं हमें इनको गणितीय रूप में या मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बच्चों। तो फर्स्ट रीड करो, चलो। जॉन एंड जीवंती हैव टोटल 45 मार्बल्स। मतलब जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स है। मार्बल्स में जो है कंचे कितने मतलब उनके पास 45 क्या है, कंचे हैं। दे लोस्ट देयर 5 मार्बल्स। उनके 5 मार्बल क्या हो जाते हैं बच्चों, खो जाते हैं। ओके, नाउ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स, उनके मार्बलों की जो संख्या है, प्रोडक्ट इज 124। उनका प्रोडक्ट करने पर 124 आता है। देन फाइंड द इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इक्वेशन निकालना है। चलिए देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। आंसर सॉल्यूशन करने के लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो कर लेते हैं, लेट द जॉन के मान लेते हैं। जॉन के जो मार्बल्स हैं बच्चों कितने हैं, एक्स मान लेते हैं। ओके, सिमिलर जो जीवंती कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल 45 है। यदि जॉन के पास एक्स हो गए तो जीवंती के कितने बच जाएंगे बच्चों, जीवंती के बच जाएंगे 45 में से कर देंगे हम माइनस। तो जीवंती मार्बल्स कितने हो गए बच्चों, जीवंती मार्बल जो है वो हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन रीड कीजिए। नाउ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स प्रोडक्ट 124। कब, जब उनके पास से 5 कंचे खो जाते हैं। तो पहले बेटा एक्स थे इसके पास कितने थे, 45 माइनस एक्स। तो क्या होगा, आफ्टर लोस्ट 5 मार्बल्स, मतलब जब उनसे क्या हो गए, 5 कंचे खो गए। तो जॉन के कितने हो जाएंगे बच्चों, जॉन का जो है वो हो जाएगा x माइनस 5 मार्बल्स रह जाएंगे। और जीवंती के कितने रह जाएंगे बच्चों, जीवंती के मार्बल्स जो हैं वो रह जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5 करोगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, 40 माइनस एक्स। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड की, आगे इसको रीड करो बेटा। देयर मतलब इनका क्या करना, प्रोडक्ट इज 120। इनका प्रोडक्ट जो है 124। तो एक हमारे पास आ गया ये और एक आ गया ये। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है बच्चों, 124 के। तो x माइनस 5 का मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, 40 माइनस एक्स के साथ, और इक्वल कितना आना चाहिए, 124 आना चाहिए। ओके बच्चों, समझ गए यहाँ तक, किसी को कोई इश्यू नहीं है। चलिए बेटा इसको सॉल्व कीजिए। x का मल्टीप्लाई पहले दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो एक बार x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दीजिए, और फिर क्या बचा, माइनस का 5 का मल्टीप्लाई वापस दोनों के साथ करना पड़ेगा बच्चों, इक्वल 124। ओके, कीजिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई x, 40x हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 5 4 जा 20 200 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया बच्चों 5x इक्वल कितना आ गया, 124। ओके, अब सारे को उस तरफ ले जाओ तो कितना, इधर 0 बच जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये 40 और ये 5 जोड़ोगे तो माइनस का 45 उधर चला जाएगा, और इधर हमारे पास है 124 है ऑलरेडी है, और 200 उधर जाके प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो देखो 0 इक्वल कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस कितना आ गया 324। तो इक्वेशन आ गई बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। ओके, समझ गए। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस के केवल इक्वेशन लानी है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं बच्चों, व्यापक रूप जिसको हम
कहते हैं या मानक रूप भी कहते हैं। ओके, समझ गए? तो ये था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सेकंड देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों। ए इंडस्ट्री मतलब एक कोई क्या है बेटा, उद्योग है, कंपनी है। ओके, मेक सम टॉयज, वो कुछ खिलौने बनाती है। इन ए डे, एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है। एवरी टॉयज प्राइस इक्वल्स टू, जो प्रत्येक खिलौना है उसकी कीमत है 1 डे मेड टॉयज, एक दिन में जो खिलौने बनाए जाते हैं। नंबर्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 55, मतलब एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए जाते हैं उनको 55 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जितना भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा एक जो है जो टॉय बनाया जाता है उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, प्राइस हो जाएगी। समझ गए? चलिए देखिए, तो मान लेते हैं लेट द, मानिए बेटा इधर सॉल्व कीजिए इसको, तो करोगे लेट द क्या है, नंबर ऑफ टॉयज, मतलब एक दिन में कितने खिलौने बनाए उन्होंने। सपोज कितने बनाए बच्चों, x खिलौने बनाए। अब इनकी प्राइस मान लेते हैं। प्राइस कितनी है बोली बेटा उसने कि 55 में से x को कम कर देंगे तो वो हो जाएगी प्राइस। समझ गए? तो प्राइस निकालोगे तो इधर लिख लो प्राइस ऑफ 1 टॉयज, किसकी बेटा, एक टॉय की प्राइस कितनी है, ये दी हुई है 55 माइनस का x दिया हुआ है बच्चों। समझ गए? आगे देखिए, अब आगे देखिए बेटा, इसमें थोड़ा छूट गया है। इफ, इसको लिख लेते हैं एक बार, इफ टोटल, इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर, इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 750 रुपीज़, मतलब इनका प्रोडक्ट करने पर कितना मिलता है हमें, 750 रुपीज़ मिलता है। ओके बच्चों, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब समझ गए बच्चों, अब इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इफ़ देयर प्रोडक्ट इज 750, तो इन दोनों का कर देंगे प्रोडक्ट। कितना है, एक्स, प्रोडक्ट करोगे 55 माइनस एक्स के साथ इक्वल कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए बच्चों। अब सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल 750। समझ गए बच्चों? अब इसको आगे की तरफ देख लीजिए बच्चों। देखिए इधर वाले मतलब दूसरी तरफ LHS की तरफ ले जाओ, RHS की तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये 55 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का ही प्लस का रहेगा। इक्वल कितना है, 0 है। इसको इस तरह से लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो हमें केवल इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी थी, वो हमने कंप्लीटली बता दिया है बच्चों। समझ गए? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद यदि बोले कि इनका सॉल्यूशन भी कीजिए तो हमें सॉल्यूशन भी करना है। समझ गए बच्चों? अब एग्जाम्पल सेकंड करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए बच्चों एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 2 में क्या क्या है देखो। चेक करना है, जांच करना है। गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, मतलब जांच करना है कि ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है बच्चों। ओके, तो देखो इसको चेक करते हैं। तो इधर ध्यान से देखो बेटा, ये दिया हुआ है हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया हुआ, तो इसको क्या लिखते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं ना बच्चों। तो उससे इसको खोल लेते हैं। देखिए ओपन कीजिए बेटा, x का स्क्वायर हो जाएगा ये इधर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का हो जाएगा स्क्वायर, ओके, माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 2। ओके बच्चों, इस तरह से इसको करेंगे। इक्वल यहाँ +1 दिया हुआ है, इक्वल कितना है 2x माइनस 3, ये दिया हुआ है बच्चों। अब देखिए ये x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये माइनस का हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 3। ओके, अब
सॉल्व कर लीजिए बेटा। एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 1 5 माइनस 4x इक्वल 2x माइनस 3। सारे एक तरफ कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों। तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस 4x है, ये आ जाएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 5 है और ये 3 इधर आ गया तो ये भी प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। ओके, अब इसको सम कर लीजिए एक बार। माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 6x, और ये हो जाएगा हमारा 8 इक्वल 0। तो ये हमारा क्या है बच्चों, x की पावर 2 आ रही है, मतलब क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए? तो यहाँ लिख दोगे यस, हाँ, दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, मतलब ये जो है ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ओके, समझ गए बच्चों? इस तरह से इसे हमें समझना है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा इसका कि x प्लस 1 प्लस 8, x प्लस 2 और x माइनस 2। अब इसको बेटा सॉल्व कीजिए। ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 x मल्टीप्लाई 1 तो x आ जाएगा, प्लस हो गया 8 इक्वल। अब इधर ध्यान से देखिए बच्चों, ये a प्लस b दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, a माइनस b। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। समझ गए बच्चों? तो इधर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर के इक्वल। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा इस तरह से लिख दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज है, प्लस एक्स है, प्लस का 8 है, इक्वल कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर है माइनस का 4 है। अब ध्यान से देखिए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, आपस में कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, एक्स प्लस 8, 4 को इधर ले आइए, प्लस 4 इक्वल 0। तो कितना बचा बच्चों, एक्स प्लस 12 इक्वल 0। क्या इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि बेटा इसमें a जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, कोई पूछे क्यों नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? तो बच्चों क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या नहीं है, 2 नहीं है। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है बच्चों, कि वो जो इक्वेशन है उसमें क्या होना चाहिए, x की पावर 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा, वो जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर 2 होनी चाहिए। यदि 2 नहीं है तो वो क्वेश्चन क्या है, मतलब मतलब वो जो इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए बच्चों? सिमिलर इसके 2 क्वेश्चन और बचे, उनको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट डे लेंगे बच्चों। ओके, देखिए बच्चों सेकंड का थर्ड देखिए बच्चों, x और ये दिया हुआ है, चलो सॉल्व करते हैं। x और 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 आ गया बच्चों। अब एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए सारे, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ में ले लिया, प्लस 3x एज इट इज रहने दिया बच्चों, और माइनस का 1 हो गया उधर जाने पर। ओके, अब देखिए 2x में से एक x कम किया तो कितना बचा, यहाँ पर केवल x स्क्वायर बच गया, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। समझ गए? तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, कि पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर पावर 2 दिख रही है, तो लिख दीजिए यहाँ पर सीधा सीधा, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, यह एक क्या लिखोगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। ओके, समझ गए बच्चों? अब ये जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, सेकंड का लास्ट, ये हमारा इसके बाद सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे अपन 4.1 स्टार्ट करेंगे बच्चों। ओके, देखिए ये दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब। तो हमारे पास यदि कोई 2 डिजिट a प्लस b का क्यूब दिया होता है तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, a का क्यूब करो, है ना, प्लस b का क्यूब करो, प्लस 3ab कीजिए, और ये जो है दोनों a प्लस b
इनको इस तरह लिख दीजिए और बाद में क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, चलिए बच्चों सॉल्व कीजिए। तो ए एक्स का क्यूब तो यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब, प्लस बी का क्यूब तो 2 का करना है हमें क्यूब, प्लस 3ab, तो 3a का वैल्यू कितना है, x है, और b का वैल्यू कितना है बच्चों, b कितना है 2, और a प्लस b मतलब x प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल कितना है एक्स क्यूब माइनस का 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों नहीं है? तो चलिए सॉल्व कीजिए आगे। एक्स क्यूब एज इट इज हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा 6x, और ये मल्टीप्लाई में x प्लस 2 इक्वल एक्स क्यूब माइनस का 4। ओके, समझ गए? अब देखिए आगे, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस ये 6x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा 12x इक्वल एक्स क्यूब माइनस का 4। अब देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम डिजिट कितनी है, 6x की पावर 2, इधर प्लस का कितना है बच्चों 12x दिया हुआ है, और प्लस 8 और 4 इधर आ गया तो ये भी हो जाएगा प्लस का। तो क्या आया हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल 0। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन आएगा। ओके, इसमें देखो ध्यान से 6 कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 इक्वल 0। अब ये 6 जो है उधर 0 के अपॉन में चला जाएगा बच्चों, तो कितना बच जाएगा, इक्वेशन बच जाएगा हमारा, मतलब ये 6 कहाँ चला गया, इधर 0 के इक्वल, तो बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। ये हमारी आ गई बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ भी पावर 2 है, तो इसमें भी लिख देंगे यस दैट इज या दिस इज ए क्वाड्रेटिक। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है बच्चों। समझ गए? तो इस तरह से हमने आज 4.1 के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। ओके, कल हम 4.1 के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उन्हें सॉल्व करेंगे, ध्यान से करेंगे और समझदारी से काम करेंगे। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करोगे, और किसी भी बच्चे को मैथमेटिक्स के अलावा साइंस पढ़ना हो या फिर अपनी मैथमेटिक्स को बेसिक से मजबूत बनाना हो, तो वो चैनल के पर क्लिक करे और वहाँ जा कर के मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और बेसिक मैथमेटिक्स की बनाई गई है, और साइंस की भी पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहाँ जा कर के बच्चे क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके बच्चों, कल की क्लास में मिलते हैं। बाय।